आप लोग देख रहे हैं फिशरमैन वर्ल्ड न्यूज़ चैनल। और फिशरमैन जो वर्ल्ड न्यूज़ चैनल आज एक खबर को कवरेज करने के लिए आया है जो पूरे पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बन करके आज उभरी है और खड़ा हुई है। तो उसके बारे में हम आप लोगों से बात करने आया हूं, जो कि पूर्वांचल जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा का आज जो है मीटिंग हुआ है। और तमाम जो है पूर्वांचल की तमाम पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, एक होकर के एक संकल्प लिया है कि हमें 2027 का जो है कि चुनाव लड़ना है और पूर्वांचल को विकास की गति देना है। अब पूर्वांचल में क्या क्या कमी है ये मैं जानना चाहता हूं इन्हीं लोगों से। आखिर में ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी जो कि पूर्वांचल के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कहते हैं यहाँ विकास की गंगा बह रही है। और विकास की गंगा बहने के बावजूद भी ये लोग, ऐसा क्या लग रहा है इन लोगों को जैसे विकास की गंगा नहीं है, ये लोग विकास की गंगा बहाएंगे। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले पिंटू साहनी जी बताएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बताते हैं कि जो आज बैठक हुई है कि पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने का, तो ये उत्तर प्रदेश में तीसरी मोर्चा बन चुकी है। ये बनी जो है 2027 मिशन को लेके कि जो हमारा ये संकल्प मोर्चा है जिसमें आज 15 से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग उपस्थित थे। और ये बैठक हम लोग का संपन्न हुआ जिसमें हम लोग तमाम मुद्दों के साथ ये 2027 के चुनाव में विजय के लिए एक साथ हुए हैं। मैं इंजीनियर मनोज सिंह सैंथवार। अभी हम लोगों का जस्ट पूर्वांचल संकल्प भागीदारी मोर्चा खत्म हुआ है। इसका मेन उद्देश्य बनाने का कि पूर्वांचल पूरे एक राज्य बनाना अत्यंत जरूरी है ताकि इसका विकास द्रुत गति से हो सके और हम सबको एक प्रतिनिधित्व मिल सके। देखिए, अभी जैसे आपने कहा पूर्वांचल राज्य बनाना जरूरी है, बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारे लोगों ने जो कि पूर्वांचल राज्य की मांग किया। मांग करते करते सब लोग बैठ गए, आज कोई पटल पर नजर नहीं आ रहा है। आप कौन सा ऐसा काम करेंगे पूर्वांचल अलग हो जाएगा? पूर्वांचल की जनता को क्या याद देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोग इस मोर्चे में शामिल हैं और सबका अपना बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। सब लोग एक बहुत बड़ी भागीदारी रैली होगी जिसमें यह एक बहुत आसान काम है, सरकार को दबना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस जो मीटिंग हुई है इसके बारे में? देखिए, अभी तक जनता हमारी इस सरकार से कहिए या पिछली सरकार से कहिए, आज तक 70 सालों से 75 सालों से जो भी सरकारें बनी हैं, तो जनता सबको वोट दे देकर के परेशान है। उसके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं निकल रहा है। अगर जो क्षेत्र में कोई जाता है तो लोग यही कहते हैं कि भाई आखिर करे तो क्या, किसको वोट दें? कोई तो हमारे हित का काम नहीं कर, कोई गरीबों का, मजदूरों का काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। तो ये जो पूर्वांचल भागीदारी संयुक्त मोर्चा बना है, ये उत्तर प्रदेश के लिए तीसरे विकल्प के रूप में हम लोग तैयार किए हैं, जिसको हमारे नीतियों को और हमारे विचारों को सुनने के बाद जनता हमारे ऊपर तीसरे विकल्प पर एक चयन करेगी कि नहीं, ये तीसरे विकल्प में एक बार 5 साल के लिए आपको। आइए हम मिलवाते हैं जो ये पूरे मीटिंग का जिन्होंने मैनेज किया, लोगों को बुलाया और एकत्रित करके, जो पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा का जिन्होंने आगाज को छेड़ा है। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या इस मीटिंग का मेन उद्देश्य रहा और ये क्या करना चाहते हैं, पूर्वांचल की जनता को क्या देना चाहते हैं ऐसा जिससे पूर्वांचल की जनता को विकास हो जाए। आइए आज मैं इन्हीं से जानता हूँ। देखिए, एक विद्वान की एक लाइन मुझे याद आ रही है इस विषय पर जो आपने पूछा कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज यह लाइन के वजह से यह पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ है। आज सभी राजनीतिक दल, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सत्ता में बैठे हुए लोग हों, सब लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, राष्ट्र को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। सबके सब देशद्रोही हैं, सबके सब देश के गद्दार हैं, जातियों में बांटकर इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जितनी बार भारत गुलाम हुआ है, जब जातियों में बटा है तभी भारत गुलाम हुआ है और फिर से भारत को गुलाम करने की ये साजिश रची जा रही है। उनके साजिश को खत्म करने के लिए ये तीसरा मोर्चा बना हुआ है और आम जनमानस के पास तक ये संदेश जाने की जरूरत है। आप जैसे सम्मानित चैनलों का आभार है जिन्होंने इस कार्यक्रम का कवरेज किया है। आम जनमानस को यह समझने की जरूरत है कि क्या पूर्वांचल मजदूरों का फैक्ट्री है? उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश के कोने कोने में पूर्वांचल के लोग जाके मजदूरी करते हैं। क्यों आते? देश वे प्रदेश जहां लोग जाके मजदूरी करते हैं वो भी तभी 1947 में आज़ाद हुआ था। उत्तर प्रदेश भी 1947 में आज़ाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के युवाओं में कौन सी ऐसी प्रतिभा नहीं है कि यहाँ मजदूर पैदा होते हैं?
इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार की जरूरत है, यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है, यहाँ जात की जरूरत नहीं है, यहाँ विकास की जरूरत है। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, रिश्वतखोरी चरम पर है, सत्ता में बैठे सब लुटेरे हैं, विपक्ष में बैठे सब सिट्टी पिट्टी है, कहीं है चोर चोर मौसीरे। भाई तुम सत्ते में हो तुम लूटो, बाद में हम आएंगे तो हम लूटेंगे। तीसरा मोर्चा अब किसी को नहीं लूटने देगा, न देश को जातियों में बांटने देगा, और टक्कर देगा, जवाब देगा। और 2000 मिशन 27 की लड़ाई बड़ी मजबूत होगी, क्योंकि हम गाँव गरीब किसान की बात करते हैं, हम उन युवाओं की बात करते हैं, उन महिलाओं की बात करते हैं, हम सचमुच उस चीज की बात करते हैं जो आज भारत की जरूरत है, पूर्वांचल की जरूरत है, कि हम जातियों में न बटें, हम सब के सब भारतीय हैं। तो अभी आप तो अभी ये कह रहे हैं, अभी पूर्वांचल का विकास की गति देखिए, राम मंदिर बन गया, अभी मथुरा बाकी है, बनारस का बाकी है, ये तो सब विकास हो रहा है भाई। गोरखपुर विकास हो ही रहा है, इतना तगड़ा धर्म का विकास हो रहा है। अब कौन सा विकास आप लोग चाहिए? गेहूं मिल ही रहा है, तमाम साधन मिल ही रहा है। बहुत अच्छी बात कहा। देश के उन लोगों को मैं अपील करना चाहूंगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, गेहूं और अनाज पे जाएंगे तो आपके बच्चे जिंदगी भर मजदूरी करेंगे। आप जान लीजिए, राम मंदिर पूजा और आस्था का विषय है, विकास का क्या विषय है, न्याय का क्या विषय है, समानता का क्या विषय। संविधान समानता का अधिकार देता है, संविधान वन नेशन वन कास्ट की बात करता है, संविधान से देश चलता है। संविधान को तो नीचे कर दिया गया, संविधान से कोई देश चलाया ही नहीं जा रहा है। यही सरकारें कहती थी जो सत्ता में बैठी हुई हैं कि हम सबका साथ सबका विकास है, और जातियों में बांटने का कानून बनाती हैं। ये सबको समझने की जरूरत है। जब दो व्यक्ति लड़ता है, दो जातियां लड़ती हैं, तो दोनों जातियों का नुकसान होता है। फिर लड़ाने की साजिश हमको समझने की जरूरत है कि ये कोई भी कानून बनाते हैं तो हमको फूट डाल करके सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं। अब नहीं चलेगा, देश के लोग जाग रहे हैं, पूर्वांचल से ये अलग जग चुकी है, पूर्वांचल से ये जिंदाबाद का नारा लग चुका है। अब निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, और निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। ये आप लोगों ने ये देखा, ये प्रोग्राम का पूरा रूपरेखा आप लोगों के सामने हुआ। आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्या ये पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा का जो गठन हुआ है, क्या इसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।